बकवास करते रहते हैं ना, वो उनसे आप पूछ लीजिए कि चलो ठीक है, आपको डार्क ह्यूमर नहीं पसंद है, आपको वल्गर कॉमेडी नहीं पसंद है, ठीक है, आपको पसंद भी है तो भी ठीक है, पर आप सर पे क्यों चढ़ा रहे हो उस इंसान को कि ही दिस फलाना डिमकाना क्रिएटर इज़ माई हार्ट एंड माई सोल। ये मेरे को, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये तो मेरा मतलब हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब हम तो उनके बिना जी नहीं सकते, मतलब बिल्कुल सर पे चढ़ा रखा है ना। और जिन लोगों को आप हेट करते हो, नार्सिसिस्ट बोलते हो, उनके शो की क्लिप्स जो हैं, उनके शॉर्ट्स जो हैं, वो ट्रेटर जैसा कोई शो कर देते हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से फेमस करते हो, तो ये भी तो अपने आप में बदतमीज़ी है। समस्या ये नहीं है कि आपको गाली गलौज वाली फिल्में या वल्गर फिल्में पसंद हैं या आपको वेज कॉमेडी पसंद है, दोनों ही समस्या नहीं है, दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि जो ज्ञान देने के लिए बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप एक सेंटेंस में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दीजिए, दहाड़े मार मार के हंसेगा। अगर उसने छी छी बोल भी दिया तो उसके पास जाने के लिए कहीं है नहीं, क्योंकि वेज कॉमेडी में ढंग की फिल्में बनती नहीं आजकल। बहुत सारे लोगों को भूत बंगला भी अच्छी नहीं लगी थी जो प्रियदर्शन ने बनाई थी। अब देखो प्रियदर्शन इतनी हिट अच्छी फिल्में बना चुके हैं, भागम भाग हो गई, वेलकम हो गई, चल वेलकम नहीं, मतलब ऐसी सारी फिल्में बना चुके हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आई, भूत बंगला लोगों को पसंद नहीं आई, तो नॉनवेज कॉमेडी में जाने के अलावा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो नॉनवेज कॉमेडी पसंद करता है उसके पास तो ले दे करके ऑफकोर्स को वो तो वही देख रहा है, वो तो कहेगा लाओ ब्रिंग इट ऑन द टेबल। पर जब हम कहते हैं कि नॉनवेज कॉमेडी अच्छी नहीं है, वेज कॉमेडी अच्छी है, तो हम कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नॉनवेज वालों का या 18+ कॉमेडी वालों का आईक्यू, जो व्यूअर्स हैं उनका आईक्यू लो है, ये साले दिमाग से पैदल है, इनकी अक्ल घास चढ़ने गई हुई है, इनको ज़्यादा अक्ल वगैरह है नहीं। लेकिन नॉनवेज कॉमेडी वाले के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोई ऐसा नॉनवेज जोक सुन करके या 18+ बातें सुन करके जो कॉमेडी के नाम पे हो रही हैं, या फिर कभी कभार शायद पवन को देख करके भी वो ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि भाई देखो लाइन क्रॉस हो रही है, उनके अंदर भी इतनी अकल होती है। और दिक्कत क्या है कि मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो बेटा ये सब फ्री नहीं होता है। तुम जाते हो, तुमको लगता है हम शो में चले जाएंगे और हम मज़े करेंगे, वी विल हैव फन, तो पहली बात तो ये कि वहाँ जो लोग जाते हैं आपको ज़ीरो एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको हंसाने के लिए। बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉमेडी करने में मतलब जो कॉमेडी की ऑडियंस होती है वो बहुत जल्दी नहीं हंसती, घटिया से घटिया पंचेस पर धाड़े मार मार के हंस रहे होते हैं। वो उनके यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं तो कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हंसने वाली कोई बात नहीं थी, ऑडियंस इज लाफिंग लाइक ही। गुरलीन पन्नू के यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं कमेंट आपको मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ घटिया कॉमेडियन है, पर जो लोग कहते हैं कहाँ पढ़ा आपने, तो बता दिया उनको। 500 रुपये की टिकटें, 600 रुपये की टिकटें, 700 रुपये की टिकटें, और ये बोल देना कि ये चीज़ आपको ROI कर देंगी तो सही नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो शार्क टैंक जैसी जगहों पर भी मतलब गए थे, जो शार्क टैंक पे वो लोग गए थे, तो वहाँ पे किसी कॉमेडियन को बुला लिया कि तुम आके हंसा दो, तो उसके जोक सुन के खाली जज हंस रहे थे। माई फादर वॉज स्टेयरिंग एट द स्क्रीन ब्लैंकली एंड ही सेइंग व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस। और यही वजह है कि आज की डेट में भी स्टैंड अप को और कॉमेडी को उतनी वैल्यू इंडिया में सबसे कम दी जाती है, विदेशों में बहुत दी जाती है। और जो लोग कहते हैं कि टिकटें महंगी है तो फिल्म लोग देखने जाएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप OTT के दाम कितने भी बढ़ा दीजिए, आप 5,000 रुपये की टिकट भी कर दीजिए, किडनी बेच के जाएंगे फिल्में देखने अपनी, क्योंकि इनको देखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बकवास है, फिल्में देखने मत जाइए, मनोरंजन आपके लिए बेकार है, पर एटलीस्ट उस चीज़ को जान लीजिए, देख लीजिए कि वो इंसान उतना है भी या नहीं। क्योंकि जो चीज़ तुमको अच्छी लग रही है, जो भी चीज़ तुमको एंटरटेनिंग लग रही है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो ओवर रेटेड हो। अब जब तुम उससे अपने लोगों से डिस्कस करोगे तो तुमको अच्छे से पता है कि छोटे छोटे लोगों में बच्चे होते हैं, उनकी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई होती है, वो हर एक चीज़ को, हर एक फेमस आदमी को अपना पति, क्रश, लौड़ा, लहसुन सब कुछ बना के उसको अपने सर पे चढ़ा लेता है। बहुत सारे लोगों ने, एक बंदे ने हत्या कर दी, पता नहीं शायद था, कह रहा था विजय थलपति अच्छा है, वो कहता नहीं विजय सेतुपति अच्छा है। इस बात पे दो लोगों ने एक दूसरे का मर्डर कर दिया, ऐसा ही कुछ था, विजय का नाम था, मुझे इतना पता है। और यही बात देख करके मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ओवर रेटेड चीज़ों से बचिए, और जिस इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा हाइप है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। अगर ये लिखा आ रहा है ना कि अरे देखो कितनी अच्छी फिल्म है, तो थोड़ा वेट कीजिए। मैं तो यही करता हूँ, क्योंकि भले वो कितनी बच्ची फिल्म हो, कंट्रोल अपने अंदर रखिए कि बहुत जल्दी मतलब एक्साइटेड होकर सठिया नहीं जाना है कि अगर कोई बहुत अच्छा देखने को मिल गया तो, क्योंकि फिर उसका जो नुकसान होगा वो इतना होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कैसा नुकसान होगा, पैसे चले गए, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। फिर जब मंथ एंड आएगा तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। समस्या मुझे उससे नहीं है कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं है, पसंद आने वाला है या मनोरंजन करने वाला तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर कैसे हो गया, ये समस्या है। ये कमेंट कैसे कर दिया आपने कि फलाना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर इज़ आर हार्ट एंड सोल, वी कैन नॉट लिव विदाउट हिम, ही इज़ लाइक आवर फादर। एक कॉमेडियन को तुमने कैसे बोल दिया ये तो मुझे हंसी भी नहीं, मुझे तो लगता है क्या बेवकूफ़ी है। वो उसका जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, अब कोई रोस्टर इस पर कुछ नहीं बोलेगा।
क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति का नहीं, हम विषय का समर्थन करते हैं। तुमने गाली दी कि रणवीर इलाहाबादी अब बकवास है, उसकी वजह से लेटेंट बंद हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। समय को, जिस हिसाब से रणवीर की हरकतें थी, समय को उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए था, दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए था। उस ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी ये लोग कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं, वहाँ अपनी और ऐसी की तैसी करवाएंगे, वहाँ फिर रणवीर रोस्ट होगा। तो इनडायरेक्टली उसको पता है कि ये बोल देना कि अरे हाँ चलता है, आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। रणवीर को अच्छे से पता है कि उसको गाली खानी है। तुम लोगों ने उसे गाली दे करके उसको थोड़ा बहुत जो बची कुची लाइमलाइट ख़त्म कर दी, उसने उसी को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो जहाँ भी जाएगा रोस्ट होता रहेगा, गाली खाता रहेगा, अपनी मेंटल हेल्थ डैमेज करता रहेगा, और सारी ज़िंदगी उसको उस चीज़ की सज़ा मिलती रहेगी जिसको नो बडी विल टेक हिम सीरियसली। और उसमें गलती कहीं ना कहीं उसकी है, पर ये भी तो आप देखो ना कि उसने उसी को धंधा बना लिया अपना। वो अपनी पीआर इसी के ज़रिए कर रहा है, उसी के ज़रिए फेमस हो रहा है कि अब तुम सालों मुझे गाली दो और मैं उससे फेमस हो जाऊंगा। और जिसको गाली पड़ रही है वो भी अपनी पीआर इससे करवा रहा है। कोई रोस्ट करवा करके अपनी पीआर करवा रहा है, कोई रोस्ट होकर के अपनी पीआर करवा रहा है। और पीआर का मतलब ये नहीं कि पीआर उसने हायर करी है, मतलब यार उसका फेमस होने का पॉइंट, जो जिस चीज़ से उसका आइडेंटिटी है वो वही है। अब हो सकता है कि उसको लोग देखना शुरू कर दें। और जब से इन्फ्लुएंसर्स को इज्जत मिली है, आई डोंट सी दोज इन्फ्लुएंसर्स वर्किंग हार्ड। बीबी एक बार आया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिपीट हो रहा है इस समय। और दिक्कत क्या है कि हिज कॉमेडी वॉज नेवर वाइडली एक्सेप्टेड बाय कॉमेडियंस कि हाँ बड़ा अच्छा करा, मज़ा आ गया, ये वो। मतलब जाकिर खान अगर बुलाया जाता सही रहता। उसकी कॉमेडी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। जब तक उस ऑडियंस उसको सर्टिफिकेट मरते दम तक नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो डार्क ह्यूमर यूज़ करता है। तो उसको जब तक पास नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसी बात है, आपको ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हो जो सरकारी ज़मीन पर हो, तुम जितना मर्जी उसको सजा धजा दो, वो टिकेगा नहीं टिकेगा। इंक्रोचमेंट वाले आएंगे, घपला करके तोड़ के चले जाएंगे। तुम वहाँ ताजमहल बनाओ, झोपड़ा बनाओ, कुतुब मीनार बनाओ, हमसे मतलब नहीं। क्योंकि उसका पता नहीं है ऑडियंस को, इवन ऑडियंस को छोड़ो, यूट्यूबर्स को भी नहीं पता कि इसका करे क्या। क्योंकि जहाँ भी जाता है, समस्या इसकी ये है कि हर जगह डार्क ह्यूमर फिट कर देता है अपनी कॉन्वर्सेशन में। ये किसी को भी कुछ भी बोल देता है और बिल्कुल बिना सोचे समझे बोलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय के साथ ये है, और जिस पे वो मरते दम तक कभी काम नहीं करेगा। बिकॉज वही उसी चीज़ से, डार्क ह्यूमर से पैसा कमाता है जब ये स्टेज पे करता है। ये पर्सनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लेटेंट पे क्या बोला जा रहा है, आपको 18+ कॉमेडी पसंद है या नहीं है। मैंने खुद भी शायद कई बार किया है, लेकिन जब मैंने करी है, जब बहुत अति हो गई है, जब एक बहन कटके यूट्यूबर ने बोल दिया था आपकी माँ का कोई एमएमएस वायरल कर देगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी का एमएमएस वायरल होता है। तब मैंने डार्क ह्यूमर यूज़ करा था, क्योंकि बात ही इतनी डार्क थी। एमएमएस वायरल हो रहा है किसी का, तो उसमें 18+ चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने कहा नॉर्मल भाषा में उसको जवाब नहीं दे सकते। और मैंने जब भी करा है तो मैंने किसी दूसरे इंसान का, मैंने रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या किसी दूसरे इंसान पे बेइज्जती नहीं करी है। उसका मैंने नाम भी शायद नहीं लिया होगा उस वीडियो में। तो मेरे पे एक्यूजेशन लगा देना, मुझ पे और भी लगता है आपने अतुल सुभाष के बारे में कुछ टॉपिक्स पे आप क्यों नहीं बोलते। देखो मेरी फैमिली में मेरी दादी की डेथ हुई है, मेरी बड़ी नानी की डेथ हुई है, मेरे नानू की डेथ हुई है। और मतलब ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 साल में, मतलब कंजिक्यूटिवली। उसके बाद फिर फूफा जी हैं मेरे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मम्मी गई, पापा गए। फिर मेरी जो कज़न सिस्टर है उसके दादू गए। फिर फूफा जी, सॉरी गलत बोल गया, फूफा जी के नाना नानी गए, फूफा जी के फादर गए, फूफा जी की माँ तो बचपन में गुजर गई थी। और उसके बाद फूफा जी के चाचा ताऊ वगैरह जो कोई भी उनके जिंदा वगैरह रहे होंगे वो भी चले गए, उनकी उनकी बुआ चली गई, उनकी मासी चली गई। तो आई डोंट हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। जब आपके एक्सटेंडेड फैमिली में या फिर आपकी नॉर्मल फैमिली में 10-12 बहुतें हो रखी है ना, आप पे टाइम नहीं है कि आप जाके कुछ भी देखो। अब तुम भले कह सकते हो कि आप धुरंधर पे कुछ क्यों नहीं बोलते, मेरे पे बहुत एक्यूजेशंस लगते हैं, पर देख तो लो, मेरी मौत हो गई है घर में, धुरंधर कितनी भी अच्छी पिक्चर हो मैं नहीं देख सकता जा करके। फिल्म तो मैंने शायद 2 स्टेट्स देखी थी, और उसके बाद शायद फुकरे 3 लास्ट मूवी देखी थी मैंने। वो भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो सोचा रिलैक्स कर लेता हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं जो मेरे को लगा कि ओफो, मतलब मैंने मिस कर दिया। क्योंकि इतना भी कुछ कर लिया, और ऊपर से फादर की मेरी सैलरी भी नहीं आ रही है, एंड आई वाज आल्सो अनएम्प्लॉयड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आई डोंट हैव दैट कि मैं ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लूँ। अब ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता तो थिएटर में जाके फिल्म देखने का आपस में कुछ सेंस बनता है या नहीं, मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि ओटीटी पे तो फिर भी बहुत सारी फिल्में आ जाती है कुछ पैसों में। मैं जाता हूँ तो मुझे ही शर्म आ जाती है। 500 रुपये का चार्जर अब पहले हम लेते थे, 200 का ही ले लेता हूँ मैं। माइनर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है लाइफ में, और ये वजह शायद मैं अतुल सुभाष के ऊपर भी नहीं बोल पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्फ़ा मेल वाले पड़ जाते हैं पीछे, आपने अतुल सुभाष पे क्यों नहीं बोला, रीज़न आपको ऑलरेडी दे रखा है। और जो लोग कहेंगे क्या सबूत है इस बात का कि आपके घर में मौतें हुई थी, देख भाई मैं मौत को एज ए एग्जाम्पल यूज़ करके क्लाउड लेने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है।
उनकी फ़ोटोज़ में लगा सकता था, पर वो मैंने जानबूझ के किया नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स यार एक प्राइवेसी रीजंस होते हैं। मुझे अपनी दादी की फ़ोटो जिस पे हार चढ़ा हुआ है, मेरी दादी की भी डेथ हो गई है, तो उसको मैं क्लिक नहीं कर सकता बिकॉज प्राइवेसी रीजंस होते हैं, और मुझे अजीब भी लगता है यार। लेट द डेड रेस्ट, डिस्टर्बिंग अ बरियल साइट अगर क्राइम हो सकता है तो हम बस एक ही बार दादी, हम मरे हुए मतलब वो पितर हैं तो हम बस खाली झाड़ू वो कर देते हैं, माला पूजा एंड ऑल, उसके अलावा हम कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते बिकॉज मरे हुए लोग हैं, लेट देम लिव पीसफुली। क्यों ज़बरदस्ती उनको परेशान करना। दादी को कैंसर था 3rd स्टेज, मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ था। तो तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम सब चीज़ों पे नहीं बोल पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आपसे खुद भी बोला नहीं जाता उस चीज़ पे। करूँगा क्या इस चीज़ का, ये दे तो दिया तुमने रिक्वेस्ट करके, सर इसके ऊपर भी कुछ बोलो, इसके ऊपर भी कुछ बात करो, करूँ क्या इसका, समझ में मुझे खुद भी नहीं आता कि इस पर करूँ क्या, इस पर बोलूँ क्या, मतलब करूँ क्या। आई एम आउट ऑफ आइडियाज़। फिर चैट जीपीटी खोलो, फिर एआई का इस्तेमाल करो, फिर बोलो स्क्रिप्ट बनाओ, फिर रट्टा लगाओ, फिर बोलना पड़ता है। लेकिन कई बार ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि यू हैव टू पे योर बिल्स, तो मुझे लगा शायद कभी कभार लगता है कई बार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्या बकचोदी कर रहा हूँ, क्यों मैं सब बोल रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, कितना गंदा बोला मैंने। लेकिन बाद में जब सुना तो मैंने कहा ठीक है, इसको जाने दो। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में भी जब आप जाते हैं ना, जब आप खुद का बिज़नेस भी खोलते हैं तो रोज़ अच्छा काम होगा, सारे एग्जाम्स में आप टॉप करेंगे ज़रूरी नहीं है, पर कुछ चीज़ें होती हैं, लेट देम स्लाइड। तुमने ये तो बता दिया कि वेज कॉमेडी अच्छी है बेकार है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो उस चीज़ को स्टेज तक ही रखे ना। वो अपनी निजी जीवन में 18+ कॉमेडी क्यों कर रहा है, उसने कभी नहीं बताया। वो जो कर रहा है स्टेज पे चलो हो रहा है, ठीक है, उसकी ऑडियंस है। तुम रियल लाइफ में क्यों कर रहे हो वो तो बताओ, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। और जब तुम रियल लाइफ में वो करोगे ना, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क तुम्हें पता चलेगा। जब किसी की मेंटल हेल्थ डैमेज होगी, जब किसी को तुम्हारी बात का बुरा लगेगा, तुम तो कॉमेडी करके हंसा हंसा के निकल जाओगे, बोलोगे कि ये आर्ट है वार्ट है फलाना ढिमकाना। वो तो बेचारा रोना शुरू कर देगा, वो कह देगा कि क्या मतलब उसको बुरा लगेगा। हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। आप एक बच्चे को एक बाप ने थप्पड़ मार दिया, वो छत से ही कूद गया, और एक बच्चे को एक बाप ने थप्पड़ मारा 5 मिनट में वो कह रहा है कि अरे मम्मी खाना दे दो। तो दो लोग अलग हैं। किसी की भी ज़िंदगी में अगर घुसना है या प्रवेश करना भी है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के चले जाओ। वो राइट सिर्फ आपको तब शायद मिलता है जब आप उसका कुछ भला चाहते हैं, जब आपको लग रहा है मामला बहुत हाथ से नीचे जा रहा है। ऐसा जैसे राह चलते कोई अपनी बीवी को लेदर की बेल्ट से मार रहा हो, फिर आप ये नहीं देखेंगे इट्स माई पर्सनल मैटर और योर पर्सनल मैटर, इट्स माई पर्सनल मैटर, डोंट इंटरफेयर डूड वगैरह, आप ये सब नहीं करेंगे। फिर तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हद सही गलत से बात आगे की जा चुकी है। लेकिन आप हर जगह उस चीज़ को एज अ नॉर्मल नहीं कर सकते, कि फिर लोग नॉर्मलाइज़ कर देंगे। लोग शायद फिर आगे जा करके इस तरीके से बात करेंगे, वो चीज़ें बोल देंगे जो शायद कभी बोलनी नहीं चाहिए, जो शायद बोलने की उनकी हैसियत नहीं है ना उनकी औकात है। क्योंकि पुराने ज़माने में कहावत चलती थी, रहने की अगर कोई जगह है सबसे ज़्यादा अच्छी, तो सबसे ज़्यादा अपनी औकात में रहने की है। मालिक है और सेठ है, दोनों के बीच में कितनी अच्छी नौकरी दोस्ती हो सकती है, लेकिन मालिक सेठ को सेठ उठ के मालिक सेठ हो दिया, नौकर और सेठ की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। लेकिन नौकर उठ के सेठ को बोलना शुरू कर दे तू काम सही से नहीं कर रहा है, तू ये नहीं कर रहा, तो उसको नौकरी से जाना पड़ेगा। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि हम आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं। आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर आपकी मम्मी को कोई गोली मार दे तो आपकी आरती उतारेंगे उसकी, आप लेके ना कानून हाथ में। जब बात बढ़ जाती है ना, तब किसी की ज़िंदगी में घुसा जाता है, और घुसा जाता है तो एकदम प्यार से घुसा जाता है, और ऐसा कुछ बोलना चाहिए जिससे उसका कुछ भला हो। भला ना भी हो तो मिनिमाइज़ द डैमेज हो जाए, और डैमेज ना भी हो तो आप बस इतना बोल दीजिए कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, माई कंडोलेंसेस, उसको एक बुके भेज दीजिए। कुछ भी ऐसा करिए जो उसको मेंटली रिलैक्स कर सके। लेकिन जब आप ये नहीं कर सकते तो दूसरों की ज़िंदगी में घुसना ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगता। भले ही आप कह सकते हैं कॉमेडी, अब मैं स्टेज की कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो निजी जीवन में सड़े हुए ट्वीट करे जाते हैं ना, अब हर्ष भाई की नसबंदी करवा दो, भारती और हर्ष आपके एक और बच्चा हो गया, अब उसको बोलो नसबंदी करा दी जाए। तुम तो ले लोगे लाइटली, एक दिन ना कोई उल्टी खोपड़ी वाला इससे टकरा गया ना, ये बहुत पिटेगा, और उसे इतने जूते चप्पल पड़ेंगे ना, फिर ये टूटा हुआ मुंह लेकर के आएगा और इंस्टाग्राम पे लाइव आएगा, फिर तुम लोग कहोगे डोंट वरी समय भाई हम आपके साथ हैं। देखो साथ टेक्निकली तुम नहीं हो, यू आर नॉट पेइंग हिज बिल्स, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम, यू आर नॉट पेइंग हिज हॉस्पिटल बिल्स, यू आर नॉट पेइंग उसके घर के बिजली पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी शायद आप नहीं दे रहे हैं। तो ये बोल देना कि हम आपके साथ हैं, अपने आप में बेवकूफ़ी लगती है। सहानुभूति के लिए और समानुभूति के लिए शायद हो सकता है आप उसको कुछ बोल देंगे, चलो जी ठीक है हम आपके साथ हैं, पर उस चीज़ को देखना भी पड़ता है कि उस साथ के वो लायक है या नहीं। अब राह चलते मैं फेमस आदमी हूँ, किसी को माँ बहन की गाली बक दूँ और कह दूँ कि कॉमेडी है और उसने मेरे लड़ दिया कान के नीचे, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ठीक है, वैसा होता नहीं है। इसीलिए सिचुएशनल कॉमेडी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडिया में दिया गया।
क्योंकि उसमें हम किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाते। बहुत अजीब भी लगता है और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी है कि आप क्राउड वर्क क्यों होता है। लोग हम पैसे देख करके हमें देखने आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनको ही उल्टा सीधा बोलने का, उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, क्या ज़रूरत है। तो ये बात कभी ज़ोर पकड़ेगी नहीं। जो बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि भाई सीरियस होकर के थोड़ी हमेशा 24 घंटा बात करता रहेगा, तो ये भी अपना आप में बकवास है। थाउजेंड्स ऑफ कॉमेडियंस आउट देयर जिनकी पर्सनल लाइफ ट्रेजेडीज से भरी हुई है और वो जिंदगी जीवन में बहुत सीरियस होते हैं, ठीक है। स्टेज पर आकर के रंडी रोना करना कि मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मेरी माँ का मैसेज आ रहा है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, तो ये सब आपके एक्शंस का नतीजा है। ये बोल देना कि मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊं, उनका मैसेज आ रहा है, मैं किस मुंह से उनसे बात करूं, तो मतलब तुम खुद ये मानते हो ना कि तुमने ऐसे काम करे ज़िंदगी में, तुम्हें अपनी माँ से आँख मिलाने में शर्म आती है। तो मत करो ना, छोड़ दो, और अगर किया भी है तो छोड़ दो। अब इन चीज़ों के पीछे पड़ना, इन चीज़ों पे भाग करके पढ़ के तुमको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये चीज़ें समझाने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि हमें किससे प्यार होता नहीं है। हमें तो रोस्ट सुनना है, एक दूसरे की गांड मारो, ये सब करो वो करो, दोस्तों की गांड मारो, ठीक है वो चलो उसका भी एक अपना मज़ा है, लेकिन इतना प्यार तो रखिए कम से कम किसी इंसान से कि देख लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो सही है भी या नहीं। तुम्हारी जनरेशन ना इस तरीके की है, ना किसी का मजाक उड़ा पाए, ना खुद पे मजाक ले पाए। तुम ही लोग कहते हो ना इंडियन में सिविक सेंस नहीं है, तुम्हारी जनरेशन का बड़ा मशहूर जुमला है जो तुम्हारी जनरेशन बोलती है, सिविक सेंस इंडियंस में नहीं है। पर तुम्हारी जनरेशन में रोस्टिंग, गांड मारना, गाली गलौज सबसे ज़्यादा है। तो अपने अंदर से वो चीज़ें पैदा कीजिए ना जो सिविक सेंस वाले लोगों में होती है, वो चीज़ तो अपने अंदर पैदा कीजिए। नहीं, वो हमने देखा था हम गए थे वो ट्रेन में, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करी, जनरल में हमारी बुक सीट पर बैठे हुए थे। तो आपका ज़िंदगी का एक पल बस आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन कर देता है क्या? मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें समझ कहाँ से आ जाती हैं। कोई लड़की मेकअप करके स्कूल जा रही होती है तो उसे कहते हैं वी नीड पीपल लाइक हर टू डिक्रीज कंपटीशन इन इंडिया। मतलब ये तो क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, ये क्या नॉनसेंस है। आप किसी की ज़िंदगी में भी घुस करके उसे कुछ भी बोल देते हैं और आप समझते हैं अपने आप को आप बहुत बड़े स्टड हैं। समस्या यहाँ हो जाती है जब लोग उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके नॉर्मलाइज कर लेते हैं। क्या यह मजाक था ब्रो, मजाक था ब्रो। प्रैंकस्टर्स नहीं देखे का, डेड हस्बैंड प्रैंक ऑन वाइफ, डेड बॉयफ्रेंड प्रैंक ऑन गर्लफ्रेंड, हार्ट टूट गया प्रैंक ऑन वाइफ, डिवोर्स प्रैंक ऑन वाइफ। तब तो सब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए, भाभी जी पे गलत असर पड़ेगा। अच्छा, तो जिसकी पब्लिकली नेशनल टेलीविज़न पे गांड मारी जा रही है उसका क्या होगा? उसके माँ बाप को घसीटना, और जो लोग कह रहे थे कि मर जाओ तुमको जिंदा जला देना चाहिए, उनका सोशल मीडिया से कोई लेना देना भी नहीं है। तुम उनके सामने कोई भी लेकर के आओगे और सबको यही बोलेंगे, जो लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई भी ले आओ, अपूर्वा ले आओ, कोई कॉमेडियन ले आओ, सबको जूता चप्पल लात घुसे ही मारेंगे। क्योंकि वो शायद उस मेंटालिटी से आ रहे हैं कि उनके टाइम पे शायद मनोरंजन जैसी चीज़ को उतना कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, ना मनोरंजन जैसी चीज़ों को कोई इतना भाव देता था। टू देम एंटरटेनमेंट वॉज एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड बोगस। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। आप फिल्म देख कर क्या आपके घर वाले आपको ऐसे देखते थे कि शराब पी के घर में घुसा है, सुना अब पढ़ाई लिखाई ना हो वे, अब यही सब चले घर में, अब छोड़ दो। पहले ऐसे ही होता था। लड़कियां पहले के टाइम पे वेस्ट कोठे वाली बन जाया करती थी, लेकिन कहती थी फिल्मों में तुम्हें काम नहीं देंगे ना करने देंगे, क्योंकि इसको काफ़ी गंदा नीच माना जाता था इंडिया में। तो उस चीज़ का रेजिड्यू आज की डेट में भी तो देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं सती प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आज की डेट में नहीं होती, चाइल्ड नहीं होती, सही बात है। तो चाइल्ड मैरिज तो होती है आज की डेट में। तो औरतों के साथ जो शोषण हो रहा था क्या वो बुरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुआ ना? उसका रेजिड्यू है पुराने ज़माने का मनोरंजन से जो नफ़रत थी कम होने का। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हम तो जाते थे खलनायक, हमने धक्के खा खा करके, हमारे पिताजी ने देखी थी, पिताजी ने धक्के खा करके खलनायक देखी थी, भले ही थिएटर में, तब टिकट बुक में शो नहीं होता था। लेकिन तुम अगर गुठली मार के, पहली बात तो पिताजी ने कितनों को एक्टर बनने देते थे उस ज़माने में, यही था प्रॉब्लम। उस ज़माने में ले दे के इज़्ज़त खाली टॉप के सेलिब्रिटीज़ की हुआ करती थी। यूट्यूबर वगैरह तो उनको समझ में ही नहीं आता, इसीलिए तो बोलते हैं रंडी हो मर जाओ, वरना मेरे समझ में आया ही नहीं। ये जितने भी लोग थे ये सारे के सारे अधेड़ उम्र के हैं, और ये सारे संस्कार इनको जो इन्फ्लुएंसर्स को धमकी देते हैं ना कि तुम मर जाओ, तुमको जान से मार देंगे, तेरी माँ चोट देंगे, तेरे को रेप थ्रेट देते रहते हैं, ये वहीं से ही आ रहे हैं, उसी जनरेशन से आ रहे हैं। 1960s से 1980s तक की जनरेशन है ये, क्योंकि तब कुछ भी नहीं होता था। तो उसका रेजिड्यू लेकर के आ रहा है अब, और बहुत नेगेटिवली आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स किसी को रेप के थ्रेट या डेथ के थ्रेट नहीं देने चाहिए। और
जब भी मैं किसी टॉपिक पे बोलता हूँ ना, मैं देखता हूँ मैं उस पर कहाँ तक बोल सकता हूँ। अगर वो फ्लो हो रहा है नेचुरल तो होने दो, बिकॉज क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी एक चीज़ होती है। हाँ, लेकिन कभी कभार मैं थोड़ी बहुत लिबर्टी ले लेता हूँ, क्योंकि शायद कुछ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई बार कुछ बना दो ऐसे ही, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर बाद में सुनते हैं उसको लगता है ठीक है ये चल जाएगा। तो ये होना चाहिए। तुम्हारी जनरेशन ही बोलती रहती है ना मेंटल हेल्थ की बड़ी तारीफ़ करते हो तुम लोग, कहते हो मेरा भाई है उसके साथ कुछ गलत करा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी जनरेशन में डार्क ह्यूमर फेमस क्यों है, तुम्हारी जनरेशन कभी नहीं समझा पाती। अपने अंदर सिविक सेंस डेवलप कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए आपको ये सब 18+ कॉमेडी है, चीप वल्गर जोक्स वगैरह सब पसंद है या नहीं। वरना 16 साल का बच्चा क्लीवेज देख रहा है, औरतों की नंगी पुंगी ड्रेस देख रहा है, ऐसा लग रहा है औरत ने, लड़कियों ने, हीरोइनों ने बस छाती पर रुमाल बांधा हुआ है और उनके मेन प्राइवेट पार्ट्स को हिलते डुलते उछलते हुए दिखाया जा रहा है, पिछवाड़ा हिलाया जा रहा है, कमर हिलाई जा रही है। और फिर 18+ दुनिया भर की ऐसी ऐसी 18+ बातें जो कभी करनी नहीं चाहिए थी वैसी हो रही हैं स्क्रीन पर। तेरे पराठे में मूली डाल दूंगा। 16 साल के बच्चे फिल्मों में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इतना हम अलाउ नहीं कर सकते कि हम सब कुछ भी बोल दें। यूए फिल्म है ना, तो उसको उसके अंदर तो उसके अंदर 18+ कॉमेडी डाल दी है। बोलता है कि कुछ सेक्सुअल सीन तो नहीं है, नंगा तो नहीं दिखा रहे औरत को, तो ठीक है फिर कुछ भी बोल दो। और सारी चीज़ें औरतों पे फोकस्ड क्यों है वो नहीं समझ में आती। गाली भी माँ की तेरी बहन की, बहन जो अब हमको भी आदत हो गई थोड़ी बहुत देने की गाली, तो सॉरी उसके लिए। और उसके बाद सारी 18+ चीज़ें औरतों की क्लीवेज, औरतों में नंगापन, औरतों का ये आगे पीछे ऊपर नीचे का। दिलीप जोशी ने कॉमेडी सर्कस इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जेठालाल जो बनता था, क्योंकि बिकॉज ही न्यू कि सम 18+ जोक्स आ रहे थे और वो शायद मैं फैमिली चीज़ों में, वो निजी जीवन में उन सब चीज़ों को अपना रहा है, समस्या वहाँ हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस चीज़ को करना शुरू कर दो। वो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए कि देखो ये सब आप नहीं कर सकते स्क्रीन पे। फिर ऐसा ना हो कि माइनर्स ही औरतों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह फिल्मों में देखना शुरू कर दें। पहले के टाइम पे सेंसर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था कि सरकारी लोग खटिया झाड़ा लगे तो वो गाना भी सेंसर में अटक गया था, इतनी दिक्कत हुई थी उसको, ले दे करके पैसे दे करके इतने चक्कर चला करके पास किया गया था। और आज की डेट में सेंसर लीनियंट है बिल्कुल, आप रंगपना दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। पर नहीं, मैं सही इसको मानता नहीं हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि देखो तुमको सुनने में अच्छा लग रहा है, तुमको डोपामीन आ रहा है, पर कहीं ना कुछ गलत है। हर एक इंसान की प्राइवेसी होती है, हर एक इंसान की एक लाइन होती है, सीमा होती है, तुम बार बार उसको क्रॉस करते रहो, तुम पछड़े में पड़ते रहोगे। और दिक्कत क्या है कि तुम अच्छे हो बेकार हो ये तो खुद ऑडियंस भी नहीं जानती, तो तुमको बड़े बड़े पेडेस्ट्रियल्स पे हम रख नहीं सकते, एंड वी कैन से इज़ द ओजी इज़ द टॉप, वो हम नहीं कर सकते। हाँ, तुम अपने किस्से कहानी बता सकते हो कि फ़लाना ढिमकाना, समय रहना, एग्ज़ाम स्टोरी, वो सब ठीक है। तुम कोई फ़नी इंसिडेंट शेयर कर दो, तुम कुछ कोई 18+ जोक जो नहीं है वो बता दो, लेकिन उसके अलावा पता नहीं कि तुमको टॉप पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। जब आप एक शो में जाते हैं, जब भी आपको नेशनल लेवल पे कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप उस ऑडियंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आप देखते भी हैं, तो शो की रिस्पेक्ट को आप रख रहे हैं या नहीं, उस शो के फॉर्मेट के साथ आप अलाइन हो रहे हैं नहीं, वो भी देखना पड़ता है। आप इसीलिए कौन बनेगा करोड़पति में कोई 18+ कॉमेडी करने वाला नहीं जा सकता, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इट विल डेफिनेटली डू समथिंग दैट्स नॉट मतलब कुछ गड़बड़ या हक देगा वो, क्योंकि उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तुम लोहार के हाथ में मशीन गन दे दो और बोल दो कि सरहद की बॉर्डर पे जाके लड़ाई करनी हो, तो बात ही हो जाएगी। उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। जैसे पानी और तेल, लिक्विड है तो कहीं भी डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। ज़्यादातर कॉमेडियन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर लाइक वाटर, कहीं भी डाल दो उसको कुछ ना कुछ कर ही देगा, जॉनी लीवर टाइप समझा हुआ है। पर ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉमेडियन ऐसा होता है कि उसको कहीं भी डाल दो कुछ ना कुछ कर देगा। हो सकता है हंसा भी दे, पर फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वाइज इनफ एंड टू बी स्टेबल फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि अगर कॉमेडियन अंदर से अनस्टेबल है, अशांत है, तो फिर जितना मर्जी उसके अंदर जाकिर खान से भी ज़्यादा टैलेंट क्यों ना हो, वो चार्ली चैपलिन का भी बाप क्यों ना हो, वो अपना सत्यानाश खुद ही कर देगा। देखो, कंटेंट मिल्क करने के लिए, शो की गिरती टीआरपी के लिए आप समय को बुला रहे हो तो भी बेकार चीज़ है, क्योंकि आपको अपने शो पे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करोगे तो समय को खुद आएगा, कहेगा सर आई वांट टू वर्क विद यू। और दूसरी बात यह है कि उसको खुद भी नहीं पता वो कहाँ जाता है और क्या बोलता है। चलो ठीक है, उसने 18+ कॉमेडी कहीं जाके नहीं करी, पर एजुकेशनल कंटेंट में उसका कोई काम नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि वो वहाँ जाके फिट ही नहीं होगा, बैठेगा ही नहीं, तो उसका भी पैसे बर्बाद, ऑडियंस का भी टाइम बर्बाद।
समय कहते तो वो चूतिया कट ही जाएगा और पैसे तो बर्बाद होंगे ही। जो लोग उसको देखने आए तो खुद ही कहने लग जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स कह देते हैं कौन आ गया ये, क्या है, कौन लेके आया। जिन्होंने बेचारे को यूट्यूब आता नहीं तो कहने लगते कौन है ये, क्या है ये। अब मैं उसको डिमीन या डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ समय को, पर जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ जाइए। वो आ तो वहाँ पे जाएगा, पर नॉट एवरी कॉमेडियन इज़ लाइक वाटर कि उसको कहीं से भी डाल दो। कुछ तेल की तरह होते हैं, कुछ पेट्रोल होते हैं, कुछ केरोसिन होते हैं। आप तेल को पानी में कितना भी मिला दो कुछ रह जाता है ऊपर, हर जगह से फ्लो हो जाएगा। तेल हाथ पे आप भले ही लगा देते हैं और उसको पानी से धो दे तो चिकनापन हाथ में रहता है। तो कहीं ना कहीं जो अपना रेजिड्यू थोड़ा छोड़ के जा रहा है वो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, कोई ऐसा हो जो माहौल में एकदम घुल करके उस फॉर्मेट को, शो को, उस जगह को अडेप्ट करके काम वगैरह करना शुरू कर दे, तो उस केस में चलो समझ में आ जाता है। कोई ऐसा कॉमेडियन हो तो उसको आप 10 बार हर जगह बुलाइए। आप उसको तो आप सब जगह बुलाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि हम उसके बिना जी नहीं, उसको सर पे मत चढ़ाइए कि हम जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे, तुम हमारे भगवान हो, हम तुम्हारे बिना ये वो। लड़कियां बेहोश हो रही हैं उसको देख करके। इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर, वो दिक्कत दे देता है। इतना कुछ नहीं है। मैंने जब भी बोला था, मैंने साफ एक बात बोली थी कि पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और उससे ऊपर भी शायद अगर कुछ है तो सेल्फ ग्रोथ है। अब वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। ऐसा नहीं कि जेई में रैंक 1 लेके आ जाओ, नीट में टॉप कर दो, एमबीए कर दो, यूपीएससी निकाल लो तो हो जाएगा। पर उतनी सी बात आपने समझी नहीं और आपने वो सब छोड़ के बाकी सब उसको सर पे चढ़ा लिया। क्योंकि इतना तो प्यार अपने पेरेंट्स या फैमिली से भी हमने नहीं किया जितना हम सेलिब्रिटीज़ से या किसी मतलब करते हैं। पर वो चीज़ को हम समझा नहीं पाते, उस चीज़ को हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, आपको शो अच्छा लग रहा है, तारीफ़ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, पर आप खुद पागल हो जाएं उस इंसान के प्यार में जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आप मिलना भी नहीं चाहते, तो आप तो खुद की अपनी अपनी ज़िंदगी की लाइन खुद ही क्रॉस कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, तो फिट ही नहीं होगा उस शो में, ऑकवर्ड हो जाएगा। थोड़ा बहुत रोस्ट कर देगा, थोड़ा ही करके हंसा देगा, बट आई डोंट नो।